4 dead as cloudburst flash flood wreak havoc in हिमाचल। अभी हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फटने की वजह से 4 लोगों की अभी मौत हुई है, इसका खबर है। और उसमें से यहाँ है कि 49 मिसिंग इन द स्टेट, 49 लोग मिसिंग हैं। सो आज यही समझेंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, जिसको लोग बादल फटना भी कहते हैं। सो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, तो उसको जानते हैं। सो IMD के अकॉर्डिंग में, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल होता है 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स के रेडियस में, तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है। मतलब अगर 1 मिनट में 20 या 30 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में अगर 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाएगा, या फिर बोलेंगे कि बादल फटा है वहाँ पे। ठीक है। और अब देखते हैं कि ये कहाँ होता है। सो ये बेसिकली माउंटेनियस रीजन्स में होता है, जहाँ पे जैसे हिमालयस हो गया या फिर वेस्टर्न घाट हो गया, हमारा साउदर्न स्टेट्स में वेस्टर्न घाट हो गया, मतलब माउंटेनियस, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ वहाँ इसके क्लाउड बर्स्ट या फिर बादल फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश जो भी है, हिमाचल प्रदेश माउंटेनियस रीजन या फिर हिमालय के रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पे अक्सर बादल फटने की खबर आती है। तो अब देखते हैं कि बादल फटते कैसे हैं, मतलब क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है। सो इसके पहले सबसे पहले एक दो चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो गर्म हवा होता है, हॉट एयर जो होता है, वो वर्टिकली राइज करता है, ठीक है। एंड कोल्ड एयर जो होता है वो हॉराइजॉन्टल होता है। ये एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब गर्म हवा ऊपर जाता रहता है, हॉट एयर जब ऊपर जाएगा, वर्टिकली जब ऊपर जाता रहेगा इवापोरेशन के द्वारा या फिर कोई और प्रोसेस कन्वेक्शन के द्वारा, तो ये हॉट एयर जो है वो ठंडा होते जाता है। कहते हैं 6 डिग्री सेल्सियस से ये ठंडा होते जाता है, मतलब टेम्परेचर इसका 6 डिग्री सेल्सियस से गिरता रहता है। ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये माउंटेनियस रीजन में ही क्यों होता है क्लाउड बर्स्ट। सो यहाँ से सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, सो यहाँ पे ये क्लाउड फॉर्मेशन होता रहता है। बट क्लाउड फॉर्मेशन के होने तक ये तुरंत ही रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि जब ये एयर जो है, ये गर्म हवा जो है, जब ये क्लाउड फॉर्म कर देगा तब भी इसमें रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि इसका एक लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड है, जिसके जो क्रॉस होने के बाद ही यहाँ पे बारिश हो सकती है। और वो थ्रेशोल्ड क्या है कि इस बादल को, ये जो बादल फॉर्म हुआ है, इसकी एक कैपेसिटी है हवा को रोक के रखने की, मतलब एक लिमिट तक बादल ठंडे हवा को रोक सकता है। जैसे ये गर्म हवा ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाते जाते ये ठंडा हो जाएगा और ये क्लाउड फॉर्मेशन कर देगा। बट ये क्लाउड में एकदम से जैसे ही ठंडा हवा गया वैसे ही ये डायरेक्ट नहीं गिर जाएगा, बल्कि ये क्लाउड उस ठंडे हवा को होल्ड करके रखेगा। ठीक है। ये ठंडा हवा, मान लीजिए यहाँ पे ठंडा हवा भरा हुआ है, तो इसको होल्ड करके रखेगा तब तक जब तक इसका लिमिट क्रॉस नहीं हो जाता। ठीक है। सो अब यहाँ पे ठंडा हवा भर चुका है। अब सपोज एक नॉर्मल प्लेन रीजन में ये ठंडा हवा होता तो क्या होता, नॉर्मल अगर प्लेन रीजन में होता तो यहाँ पे यहीं पे कंडेंसेशन हो जाता, मतलब जो गर्म हवा था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता और बादल से पानी गिर जाता, तो उसको रेनफॉल कहते हैं। बट यहाँ ओरोग्राफिक में क्या हो रहा है, ओरोग्राफिक मतलब पहाड़ी एरिया में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बादल तो बन रहा है, तो जैसे ही ये पानी इसमें से गिराने की कोशिश करता है, तो यहाँ से ये जो नीचे है, यहाँ से जो गर्म हवा आ रहा था, ये इतने स्पीड में होता है कि ये इस पानी को, यहाँ से जो पानी गिरने वाला होता है, इसको वापस भेज देता है और बादल फिर और ऊपर जाने लग जाता है। फिर और यहाँ से हवा चलता रहता है और ये प्रोसेस आगे बढ़ता है।
तो इसमें पानी या फिर यूँ कहें कि ठंडा हवा भरते जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जब यहाँ पहाड़ के पीक पे पहुँचते ही ये बादल, मान लीजिए जो ये इतने पे ही पानी गिराने वाला था, वो इतना बड़ा हो जाता है, मतलब इसमें पानी पूरा भर चुका है। और अब यहाँ पे माउंटेनियस रीजन ख़त्म हो रहा है, तो अब जो हवा का प्रेशर था यहाँ पे, जो बादल को और ऊपर लेके जा रहा था, वो यहाँ पे वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने के कारण जो है यहाँ पे हवा वीक हो गया। अब वीक पड़ने के कारण क्या होता है, और साथ ही में इस बादल में जो है अब इतना पानी भर चुका है कि ये किसी भी वक्त गिरा सकता है अपना पानी। तो ये पानी इसलिए नहीं गिरा रहा था क्योंकि यहाँ से गर्म हवा जा रहा था कंटिन्यूसली, जो इसको फोर्स कर रहा था। सो अब एक पॉइंट पे जब ये टॉप पे पहुँच जाता है तो ये गर्म हवा यहाँ पे रुक जाता है। गर्म हवा इसमें इसको फोर्स करने से रोक देता है, और जब ये रोकता है तब ये क्लाउड जो है एक साथ अपना सारा पानी जो है, एक साथ सारा पानी गिरा देता है पूरा एक ही बार में। तो इसी कंडीशन को, जब वो एक साथ सारा पानी अपना गिरा देता है, उसी कंडीशन को कहते हैं क्लाउड बस्ट, कि क्लाउड या फिर बादल फट गया। और इसी के फटने की वजह से आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, जैसे अभी वायनाड में हुआ लैंडस्लाइड, बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ को फ्लैश फ्लड कहते हैं, कि अचानक से बहुत जल्दी तेज़ी से फ्लड आ जाना किसी भी एरिया में। ठीक है, सो ये है क्लाउड बर्स्ट होने का कारण, कैसे क्लाउड बर्स्ट होता है यूजुअल रेन के अलावा। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।